चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। मेयर चुनाव नतीजों में अनियमितता के आरोप को लेकर था प्रदर्शन। पुलिस की कार्रवाई में कुछ कार्यकर्ता घायल। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल। सीएम सिद्धरमैया बोले, उम्मीद है सरकार हमारा विरोध सुनेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य राज्य और कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करना। प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, राजस्व देने में कर्नाटक दूसरे नंबर पर, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश में पड़े सूखे के लिए नहीं दी सहायता राशि। कर्नाटक कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को झूठों की सरकार कहा। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी की सड़क पर बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। एआईएडीएमके के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई की मौजूदगी में थामा दामन। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जाने के बाद मुंबई में शरद पवार गुट की होर्डिंग्स ना थकेंगे ना झुकेंगे जैसे नारे लिखे गए। शरद पवार और सुप्रिया सुले से मिले भूपिंदर सिंह हुड्डा। अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला जाने के बाद की मुलाकात। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी नेताओं की मीटिंग। जितेंद्र चौहान, वंदना चौहान मौजूद। एनसीपी पर चुनाव आयोग के फैसले पर बोले संजय राउत, शरद पवार एक योद्धा है और वो लड़ेंगे। सिंबल जाने पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, इलेक्शन कमीशन का निर्णय लोकतंत्र का मर्डर जैसा। नाम और चिन्ह को लेकर बोली उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, पूरे देश में पैसा फेंक तमाशा देख का माहौल, शरद पवार डटकर लड़ेंगे। पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल छिनने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा शरद पवार गुट, चुनाव आयोग के फैसले को देगा चुनौती, सुप्रिया सुले का बयान। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र चौहान अजित पवार पर भड़के, कहा घर का भेदी लंका ढाए, हमारे पास शरद पवार हैं इसलिए कोई डर नहीं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है, बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला दिया। डिप्टी सीएम फडणवीस ने एनसीपी के सिंबल पर चुनाव आयोग के फैसले को बताया अपेक्षित, कहा हमारा पूरा विश्वास था कि एनसीपी अजित पवार को मिलेगी। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने अजित पवार को एनसीपी का सिंबल मिलने का किया स्वागत, कहा बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। सुनील देवधर ने शरद पवार पर निशाना साधा, कहा शरद पवार जी हमेशा कानून को अपना जागीर समझते रहे, घड़ी ने उनका साथ नहीं, समय ने उनका साथ छोड़ दिया। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने पर बोले डिंपल यादव, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे। जयंत चौधरी को लेकर शिवपाल यादव का बयान, कहा वे इंडी गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य को जानकारी नहीं, कहा आपसे जानकारी मिल रही। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बेमेल गठबंधन है, शीर्ष नेतृत्व ही कुछ बता पाएगा। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने पर बोले अनुप्रिया पटेल, कहा मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करती हूं। आपसे जुड़े नेताओं और अधिकारियों पर ईडी रेड पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, ईडी ने कल किसी से पूछताछ नहीं की। आतिशी का बयान, 16 घंटे रेड हुई लेकिन ईडी ने कुछ नहीं बताया, ईडी ने कल कहीं तलाशी भी नहीं ली। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की रेड, फॉरेस्ट लैंड स्कैम में बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी 10 से ज्यादा लोकेशंस पर रेड, पिछले साल विजिलेंस विभाग ने की थी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण की क्रांति, बजट में 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्यसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई आपत्ति, पूरा अंश बहाल करने की मांग की। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार, 2004 से 2014 के बीच का पेश करेगी लेखा जोखा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र पर निशाना साधा, पूछा 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ, व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा व्हाइट पेपर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून विधानसभा में मौजूद, यूसीसी बिल पर विधानसभा में चर्चा। यूसीसी पर बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, देश के लोगों की वर्षों की मांग, यूसीसी लागू होने से लोगों में समानता की भावना। देहरादून में यूसीसी का विरोध करते हुए बोले बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद, शरीयत हमारी जिंदगी है, उसको हम नहीं छोड़ पाएंगे। राजस्थान में भी यूसीसी को लेकर चर्चा शुरू, कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैयालाल चौधरी ने कहा हम भी यूसीसी लाने की करेंगे कोशिश। ओडिशा में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने राउरकेला के देवव्यास मंदिर में की पूजा। लखनऊ में भारतीय स्टेट बैंक की विधानसभा शाखा का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश का बजट पेश करने से पहले पूजा, राज्य के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्र नाथ ने की पूजा अर्चना। स्पेन यात्रा से स्वदेश लौटे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, चेन्नई एयरपोर्ट पर डीएमके नेता दुरई मुरुगन और सांसद टीआर बालू ने किया स्वागत। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का रोक लगाने की मांग वाली याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 फरवरी को अगली सुनवाई। राजस्थान के जोधपुर में वायु शक्ति 2024 की तैयारी, 12 देशों की एयरफोर्स होगी शामिल, भारतीय वायुसेना तेजस, सुखोई और राफेल होंगे शामिल। बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों और 1 भारतीय दलाल को पकड़ा, नेपाल, पाकिस्तान और यूएई की करेंसी भी बरामद हुई।
श्रीलंका ने तमिलनाडु के 12 मछुआरों को किया रिहा, समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान किया था अरेस्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की दिल्ली मेट्रो की सवारी, डीएमआरसी के अधिकारी मेट्रो के संचालन के बारे में जानकारी देते नजर आए। मध्य प्रदेश के हरदा के पटाखा फैक्ट्री के मलबे से अभी भी निकल रहा है धुआं। कल फैक्ट्री में ब्लास्ट से 11 लोगों की हुई थी मौत। हरदा के पटाखा फैक्ट्री की जगह पर कूलिंग का काम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जुटी, आसपास के कई घर प्रभावित। एमपी के हरदा विस्फोट मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत 3 अरेस्ट, दिल्ली भागने की फिराक में थे आरोपी। लोकसभा चुनाव के पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। पंजाब में आतंकी लखबीर लांडा, हरविंदर रिंदा के 3 सहयोगी अरेस्ट। जोबनजीत, विक्रमजीत, कुलविंदर को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पकड़ा। राजस्थान के अलवर में महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर पुलिस इंस्पेक्टर से ठगे 90 लाख, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल। आरोपी महिला ने कांस्टेबल को भी ब्लैकमेल कर ठगे 6.5 लाख रुपए। आरोपी महिला सहित 4 को पुलिस ने अरेस्ट किया। बरेली के त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन के सामने से फर्जी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिरफ्तार, गलत ढंग से वर्दी पहने होने के कारण आया पकड़ में। ओडिशा के बौद्ध में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई हिंसक वारदातों में शामिल रही हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जायकवाड़ी बांध पर सोलर प्लांट का विरोध, अहमदनगर और संभाजी नगर के मछुआरों ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के करनाल में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। राजस्थान के उदयपुर में होटल की छत पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। गुजरात के जामनगर में बोरवेल से सुरक्षित निकाला गया बच्चा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। मंगलवार शाम 6:30 बजे बोरवेल में गिरा था बच्चा, बच्चे के लगातार संपर्क में थे अधिकारी। बिहार के मधुबनी में ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 की मौत, 3 घायल। जमीन में पानी बहाने के विवाद में चली गोली, एक पक्ष के लोगों ने की फायरिंग, दूसरे पक्ष के 5 लोगों को लगी गोली। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस को बड़ी सफलता, गाड़ी से 120 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के पुणे में 267 अपराधियों का हुआ परेड, डीसीपी क्राइम ने सभी को पुलिस कमिश्नर के सामने कराया परेड। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सकल मराठा समाज का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, लापता लड़की के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप। सकल मराठा समाज ने लड़की के साथ लव जिहाद का आरोप लगाया, लड़की के मां बाप की शिकायत के बावजूद लड़की को साथ जाने दिया गया। आंध्र प्रदेश के अन्नामाया में 2 लाख चंदन के तस्कर अरेस्ट, 2 लाल चंदन के तस्कर हुए अरेस्ट, कार से करते थे चंदन की तस्करी। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किया अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर की जमीन पर कार्रवाई, पुलिस ने 1.5 लाख की संपत्ति सीज की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2 पर्यटकों की मौत, बर्फ की वजह से फिसलकर खाई में गिरने की आशंका। पैराग्लाइडिंग की टीम ने किया रेस्क्यू, काफी मुश्किल हालात में दोनों टूरिस्ट की डेड बॉडी को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर आवागमन बंद, स्नो कटर से हटाया जा रहा है। कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में मिली 11वीं सदी की मूर्ति, भगवान विष्णु की है प्रतिमा, साथ में एक बड़ा शिवलिंग भी बरामद। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित रामलला जैसी मूर्ति, प्रतिमा की प्रभा में विष्णु के 10 अवतारों को किया गया है अंकित। अमेरिका के शिकागो में सैयद मजाहिर अली नाम के भारतीय छात्र पर जानलेवा अटैक, छात्र बुरी तरह से जख्मी। छात्र ने वीडियो जारी कर अपनी आप बीती बताई। इंडियन एम्बेसी ने पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 27,478 फिलिस्तीनियों की मौत, 85% आबादी बेघर। गजा में इजरायल ने किया ड्रोन हमला, 5 पुलिस वालों की मौत। ड्रोन हमले में लगी गाड़ियों में आग, सब कुछ जलकर खाक। गजा में इजरायल की कार्रवाई से बौखलाए हुती आतंकी, हुती नेता अब्दुल मलिक अल हौथी ने लाल सागर में हमले बढ़ाने की धमकी दी। इजरायली सेना ने लेबनान में रॉकेट और मिसाइलों से अटैक किया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। इजरायली सेना ने खान यूनुस में हमास के ठिकानों पर अटैक किया, कई हमास आतंकवादी ढेर। इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों को भी तबाह किया, उत्तरी और मध्य गजा पट्टी में भी कार्रवाई। इजरायल लेबनान सीमा पर तनाव जारी, युद्ध के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। इस्तांबुल कोर्ट के बाहर आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत, सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावर को ढेर किया। लेफ्टिस्ट ग्रुप पर हमला करने का शक, इस्तांबुल और अंकारा में आतंकी हमले का हाई अलर्ट। चिली के जंगल में आग का तांडव, आग की चपेट में आने से अब तक 131 लोगों की मौत, 300 लोगों को लापता होने की खबर, तकरीबन 6000 घरों को नुकसान। हैती के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया बवाल। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प। कैलिफोर्निया भीषण तूफान का कहर झेल रहा है, लॉस एंजल्स क्षेत्र में 300 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से कैलिफोर्निया में 3 की मौत, लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी। स्पेन में किसानों ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, राजमार्ग को जाम किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जाएगी 5 मैचों की T20 सीरीज, 6 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएगी सीरीज, सभी मैच हरारे में खेले जाएंगे। हार्दिक को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी देने पर बोले बाउचर, हम रोहित से दबाव हटाना चाहते थे। रणजी में वापसी करने को तैयार है मयंक अग्रवाल, क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए फिटनेस इजाजत मिली।
फ्लाइट में बोतलबंद पानी पीते ही मयंक अग्रवाल हुए थे बीमार। बोतल में जहरीला पदार्थ होने का जताया गया शक। 3 साल के लिए पीसीबी चेयरमैन बने सैयद मोहसिन नकवी जका अशरफ की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। जका अशरफ ने पिछले महीने दिया था इस्तीफा। मोहसिन नकवी के सामने पीएसएल पहला बड़ा टास्क होगा।